अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 25 नवंबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली की नई हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई अपनी आवाम के लिए। अगले साल 2023 के लिए नए बजट का ऐलान कर दिया गया। मुकम्मल तफसील को शेयर करेंगे। जबकि इटली की नई हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला भी कर लिया, जो कि इटली में रेदितो दी चित्तादिनांजा की अमदाद लेते हैं उनको अब रेदितो दी चित्तादिनांजा की अमदाद नहीं मिलेगी। खबर शामिल करेंगे 1 दिसंबर 2022 से इटली में नया कानून शुरू होने जा रहा। यह नया कानून क्या है, इससे कौन मुतासिर होंगे, जानेंगे। खबर शामिल करेंगे यूके में रहने वालों के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इमिग्रेशन से मुतलिक अहम बयान। फिर खबर शामिल करेंगे नेशनैलिटी से मुतलिक अहम और बड़ी खबर, अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसके अलावा इटली में जिन भी अफराद के पास परमेसो दी सोजोर्नो है उनके लिए नई हुकूमत नया कानून शुरू करने जा रही है। इटली में रहने वाले अब तैयार हो जाएं, खास तौर पर गैर मुल्की। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आखिर तक, ताकि आपको तमाम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। जबकि जिन भाइयों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपनी न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में 1 दिसंबर से जो नया कानून शुरू होने जा रहा है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, इटली में आने वाली 1 दिसंबर 2022 से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। जैसा कि द्रागी हुकूमत की तरफ से जो कानून बनाया गया था, जिसमें 30 सेंट तक की फी लीटर एक्साइज ड्यूटी पर रियायत दी गई थी, जिसकी वजह से इटली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़या थी। लेकिन नई हुकूमत की तरफ से अब 1 दिसंबर से नया कानून शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 सेंट की बजाय ये कमी सिर्फ 18 सेंट तक रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको इटली में 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा जैसा कि बताया गया था कि ब्रेड और पास्ता पर जो टैक्स होता है उसको 0% कर दिया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 0% ये नहीं होगा, बल्कि खाने पीने की अशिया पर चंद फीसद टैक्स लिया जाएगा। लेकिन साथ में ही ये भी बताया गया है कि जिन फैमिलीज़ का रेदितो 15,000 यूरो तक है उनको अपने अपने कमूने की जानिब से बोनस पेज़ा के वाउचर्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह के ये नए कानून आपको अगले माह 1 दिसंबर से इटली में देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके मुताबिक इतालवी नई हुकूमत की तरफ से खुशखबरी सुना दी गई है अगले साल 2023 के लिए अपनी आवाम को। जी हां दोस्तों, इटली की नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से अपना पहला बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें बोनसेस समेत तनख्वाहों में इजाफा और अपनी आवाम को रिलीफ देने से मुतलिक ऐलान किया गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इस नए बजट में क्या क्या रखा गया है, इसलिए गौर से सुन लें। दोस्तों, 2023 के बजट में नई हुकूमत ने 35 अरब यूरो से ज़ायद की रकम को मुख्तसम किया है, जिसमें 21 अरब यूरो की रकम इटली में आवाम को बिजली और गैस में तवानाई के जितने भी बिल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि पहले हुकूमत जिनके ईज़े 12,000 यूरो तक थे उनको रियायत दे रही थी, लेकिन नए बजट में इसे बढ़ाकर जिनके ईज़े 15,000 यूरो तक हैं उनको भी रियायत दी जाएगी। जबकि नए बजट में यह भी मंजूर कर दिया गया है, यानी कि कैश की जो लिमिट है वो 2,000 यूरो से बढ़ाकर 5,000 यूरो कर दी गई है। यानी कि अब 5,000 यूरो तक की खरीदारी आप कैश की सूरत में कर सकेंगे। इसके अलावा नए बजट में वर्कर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, मतलब कि तनख्वाहों में इजाफा टैक्स में कमी की सूरत में किया जाएगा। जिनकी सालाना आमदन 35,000 यूरो है उनकी तनख्वाहों में 2% टैक्स कम किया जाएगा, यानी कि 2% टैक्स जो है कम काटा जाएगा। जबकि 20,000 यूरो कमाने वालों के लिए टैक्स में 3% तक की कमी की जाएगी। ख्याल रहे कि वर्कर्स की तनख्वाहों के हवाले से रिलीफ की मद में 4 अरब यूरो इजाफी रखे गए हैं। इसी तरह जो फैमिली का बोनस है, यानी कि बोनस एसेनियो ऊनी को जो फैमिलीज लेती हैं उनके लिए भी साल 2023 के बजट में इजाफे का ऐलान किया गया है,
जबकि जो खवातीन हामला हैं वो बेरोज़गारी अलाउंस हासिल कर सकेंगी। यानी कि पहले बच्चे की पैदाइश पर खवातीन को 1 माह की छुट्टियों के लिए 30% तक तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। यानी कि इटली का जो नया बजट नई हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, इसमें अवाम के लिए बहुत से रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया है। बाकी दोस्तों, अगर बात करें इटली में मिलने वाली अमदाद, जिससे इटली में लाखों की तादाद में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि रेडितो दी चित्तादिनांजा की अमदाद, इससे रिलेटेड नई हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब ये अमदाद रेडितो दी चित्तादिनांजा की नहीं मिलेगी। रेडितो दी चित्तादिनांजा की अमदाद से मुतल्लिक कहा गया है कि ये अमदाद इटली में 18 साल से लेकर 29 साल के अफराद ज़्यादातर लेते हैं, इसलिए हुकूमत ने इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने 18 साल से लेकर 59 साल तक के अफराद के लिए ये अमदाद ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और इसका इतलाक़ 2024 से होगा। यानी कि 2024 में रेडितो दी चित्तादिनांजा की अमदाद सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो कि माजूर हैं या फिर जो अफराद किसी सीरियस बीमारी की वजह से काम वगैरह नहीं कर सकते। और इससे रिलेटेड इतालवी नई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने खुद बयान दिया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूके में रहने वालों के लिए है। कह सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूके इमिग्रेशन को लेकर नया बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से भी ये वाज़िया कर दिया गया है कि मुल्क के बाहर से वर्कर्स को बुलवाने से बेहतर है कि मुल्क के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जबकि साथ में ये भी कहा गया है कि जिन शोबाजात में वर्कर्स की बेतहाशा कमी है और अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स उनमें हुनरमंद नहीं हैं तो उनको इससे मुतलिक स्किल्स दी जाएं ताकि वो हुनरमंद होकर यूके में मुख्तलिफ स्किल्ड कामों में वर्कर्स की कमी को पूरा कर सकें। दोस्तों, यूके के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद अब ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में यूके में इमिग्रेशन ओपन की जाए, जिसके बाद यूके में जो लाखों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस मिल जाए, जो कि यूके में रहने वालों के लिए एक अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट है वो नेशनलिटी से मुतल्लिक अहम और बड़ी खबर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दोस्तों, नेशनलिटी से मुतल्लिक ये जो न्यूज़ आ रही है यूरोपीय मुल्क स्पेन की तरफ से है, जिसमें एक तरफ उन लोगों के लिए शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने 2 नंबर तरीके से नेशनलिटी ली हुई है, और इससे मुतल्लिक एक लिस्ट भी जारी की गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से। बाकी दूसरी तरफ स्पेन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन लोगों की नेशनलिटी रिजेक्ट हो चुकी थी उनके लिए बड़ा फैसला किया गया है। यानी कि जिन लोगों की नेशनलिटी इस बुनियाद पर रिजेक्ट हुई थी कि वो स्पेनिश जो हैं कल्चर से हम आंग नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि ऐसे तमाम लोगों को नेशनलिटी देनी चाहिए, जो कि स्पेन में जिन लोगों की नेशनलिटी की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई थी उनके लिए एक खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें नई हुकूमत की तरफ से परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में बड़ी तब्दीली से मुतलिक कहा जा रहा है। यानी कि अब जब आप अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को रीन्यू करवाएंगे तो इससे रिलेटेड बड़े कानून को लाया जा रहा है। ख्याल रहे, परमेसो दी सोजोर्नो के नए कानून से मुतलिक इटली हुकूमत में जो लीगा नॉर्ड पार्टी यानी कि मत्तियो सल्विनी की जो पार्टी है उनकी जानिब से यह प्रपोजल पेश किया गया है। यानी कि जो भी शख्स जो कि परमेसो दी सोजोर्नो होल्डर है, चाहे वो किसी भी किस्म की सोजोर्नो है या फिर रेजिडेंस परमिट है, और उनकी तरफ से हुकूमत को अगर प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं दिया जाता तो ऐसे लोगों की परमेसो दी सोजोर्नो या फिर रेजिडेंस परमिट को रिन्यू ना किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह ये नया कानून मत्तियो सल्विनी की पार्टी लीगा नॉर्ड की तरफ से परमेसो दी सोजोर्नो से मुतालिक रखा गया है, जिससे इटली में गैर मुल्कियों को अपनी परमेसो दी सोजोर्नो रिन्यू करवाने से मुतालिक दुश्वारी का सामना हो सकता है अगर इस कानून को पास कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सख्त कानून ना पास हो। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।